हेलो एवरीवन। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बाइली का हाउस। फिर वहाँ पर हमें शेरशु दिखाया जाता है जो कॉल पर कहता है क्या क्या मेरे फादर अभी तक ज़िंदा है, क्या मेरी फैमिली है। बाइली उसे कंसोल करते हुए बोलता है कि थोड़ा आराम करो, क्या पता ये ड्यून की एक और स्कैम हो और तुम्हें क्या लगा था ऐसा कभी कुछ होगा। और शेरशु सरप्राइज होता है, कहता है क्या। बाइली बोलता है कि जो वेम्पायर है वो हमेशा से ऐसा करते आ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ड्यून का इन सब के पीछे कोई तो मतलब होगा, मतलब कोई तो टारगेट होगा। मुझे पहले लगता था वो टारगेट मैं हूँ, बट अब मुझे लगता है वो तुम हो। शेषु बोलता है पर मैं तो एक हाफ ब्लड हूँ, भला वो मुझे क्यों परेशान करेगा, मुझे लग रहा है वो मेरे ज़रिए आपको परेशान करना चाहता है। बाइली कहता है मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था, बट अब मुझे समझ आ रहा है चीज़ें धीरे धीरे करके, तो वो एक्चुअली तुम्हारे पीछे है या फिर एक्चुअली कोई और रीज़न हो। और वो बोलता है हाँ वो टैबलेट। फिर वो शेषु से बोलता है कि क्या तुमने नहीं सोचा जब से हम तुम्हारे मॉम के मतलब जब से हम तुम्हारे घर से आए हैं ये टैबलेट लेके, वो तब से हमारे पीछे पड़ा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। शेषु बोलता है कि अगर उसे ये टैबलेट ही चाहिए होता तो वो कब का इसे चुरा लेता या फिर न्यू एरा के घर से ही लिया था, वो जो लड़का था जो भी मतलब इसके फॉस्टर पेरेंट्स थे उनके घर से। बाइली कहता है सोचो कुछ तो ऐसा है जो वो नहीं कर सकता, इसीलिए वो तुम्हारे ज़रिए चाहता है। फिर शेषु बोलता है बाइली मेरे पास एक प्लान है। वो बोलता है कि मैं टैबलेट लेकर नहीं उनके पास जाऊंगा और मैं उसने फादर को भी देख लूँगा कि वो ज़िंदा है कि नहीं, और मैं इस चीज़ के बारे में भी जान लूँगा। बाइली कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम ड्यून के पास अकेले नहीं जाओगे, मैं साथ में जाऊँगा और ये बिल्कुल भी मान नहीं सकता मैं, नहीं मतलब नहीं। शशु कहता है कि बाइली समझो वो मुझे कुछ भी नहीं करेगा, अगर मैं अकेले जाऊँगा तो मुझे जाने भी देगा। बाइली गुस्से में कहता है क्या तुमने मेरे को भी क्या कहा। और फिर वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में परेशान हूँ। फिर गुस्से में जाके सोफे पे बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है मैंने बोल दिया ना, मतलब तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। और शेषु से काफ़ी प्यार से देख रहा होता है। फिर उसको जाकर टच करता है, मतलब उसके हाथों को पकड़ता है। फिर वो बोलता है कि बाइली कि तुम कर क्या रहे हो। फिर वो कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे बारे में वरिड हो, पर एक बार सोचो हम ऐसा ही अगर रह जाएंगे तो हम इस स्कैम के पीछे रह जाएंगे और कल को वो हम इस चीज़ को लेकर परेशान भी करेगा। बाइली कहता है कि मैं भी देखता हूँ वो मुझे कैसे परेशान कर सकता है। और जो शेषु होता है वो सडनली ना उसे हक कर लेता है। बाइली ब्लश करने लग जाता है, कहता है कि हाँ। और शेषु बताता है कि ड्यून को एक फ़ेवर चाहिए मुझसे, वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा, मैं बस चीज़ें फाइंड करना चाहता हूँ ताकि, और मैं आपके साथ और रेडिश के साथ एक स्टेबल लाइफ भी चाहता हूँ। बाइली कहता है लेकिन। फिर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे। फिर शेषु बोलता है कि ठीक है आप मेरे लिए ना बाहर आउटसाइड वेट करना है। बाइली कहता है ठीक है मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए वेट करूँगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं अंदर आ जाऊँगा। और शेषु भी कहता है ठीक है। फिर हमें ड्यून का जो महल दिखाया जाता है, वहाँ पर जो शेषु होता है वो पहुँच जाता है। फिर वहाँ पर एक इंसान बोलता है कि मिस्टर शेषु मतलब यहाँ आइए। शेषु अपने मन में सोच रहा होता है कि बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंस नहीं होना है, मैं यहाँ पर सिर्फ चीज़ें चेक करने आया हूँ। और ड्यून बोलता है वेलकम शेषु। शेषु बोलता है कि वेल आप मेरे अपने प्रॉमिस पे तो रहेंगे ना, मतलब आपने कहा था ना चीज़ें दिखाने को, तो आप प्रॉमिस पे तो रहेंगे ना। फिर ड्यून स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं अपने वर्ड्स पे हमेशा रहता हूँ। फिर वो किसी को बोलता है कि जाओ और उस आदमी को लेकर आ जाओ। फिर हमें वही दिखाया जाता है जैसे प्रीवियस एपिसोड्स में ड्यून ने शेषु का फादर बोला था और उसे ज़मीन पे बैठा दिया जाता है। और जो वो इंसान होता है मतलब शेषु का फादर, अभी है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, वो अजीब मतलब इसका फेस कितना क्रीपी है यार। शेषु बोलता है कि आप क्या आप, और जो उसका फादर होता है वो कहता है शेषु। शेषु उनसे बोलता है क्या क्या आप मेरे सही में फ़ादर हैं। और वो डर के बोलता है नहीं 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 मैं नहीं। और वैसे ही घबरा रहा होता है। और शेषु से कहता है कि मुझे आप बताएंगे कि मुझे देखने तो दीजिए। वो कहता है कि नहीं मुझे मत देखो प्लीज़, मैंने कहा ना मुझे मत देखो। ड्यून कहता है कि माय डियर ब्रदर मैंने काफ़ी खोज करा, तुम्हारे पापा एक ह्यूमन है इसलिए तुम भी हाफ ब्लडेड हो। और वहाँ से शेषु कहता है कि सॉरी मैं आपको भूल गया था। और ड्यून कहता है कि ना तुम्हारे पापा ने ऐसे कुछ कंडीशंस रख दी अपनी माँ ताकि वो मर जाएं और ये मतलब ये ज़िंदा रहें। शेषु कहता है क्या, और फिर अपने फादर को पकड़ के कहता है क्या ये सच बोल रहे हैं। और फिर उसके फादर डरते हुए बोलते हैं नहीं नहीं मैंने सिर्फ। शेषु गुस्से में कहता है मैंने पूछा क्या आपने मेरी माँ को मारा है। और वो और डर जाते हैं और वो ड्यून की तरफ देखने लग जाते हैं। शेषु एकदम से सरप्राइज हो जाता है, कहता है कि एक्चुअली ये बार बार ड्यून की तरफ देख रहे हैं, मुझे लगा था जैसे कि ये मुझे अवॉइड कर रहे हैं, पर ये एक्चुअली डर रहे हैं मेरे से नहीं ड्यून से। और फिर उसे कुछ कुछ तो समझ आने लगता है और फिर खड़े होकर बोलता है कि अच्छा तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने सर्वाइव कर लिया है फाइनली। फिर वो सोचता है कि मेरी माँ एक ऐसे
मतलब अजीब से इंसान के लिए कैसे ही फॉल कर सकती हैं। फिर वो कहता है कि अच्छा, तो आप मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ बता सकते हैं, एक्चुअली उनके जो नेक पे बर्थ मार्क था उसकी कोई कहानी। फिर वो कहता है क्या, हाँ उनके ना नेक पे एक बर्थ मार्क था। और ये सुनते ड्यून ना उस आदमी के मुँह पे, मतलब उसके ऊपर अपना ना पैर मार देता है, जिससे वो गिर जाता है। शर्श बोलता है कि ड्यून, मेरी मॉम के नेक पे कोई बर्थ मार्क था ही नहीं, तुम ना कोई अच्छा सा एक्टर लेकर आओ जिसे एक्चुअली एक्टिंग करनी आती भी हो। ड्यून कहता है कि भाई, मैंने जब मुझे पता चला कि तुम मेरे ब्लड रिलेटेड हो तो मैंने तुम्हारे हर पॉसिबल बिलोंगिंग्स को तुम्हारे पास लाने की कोशिश की। लकीली ये तो मुझे भी फूल बना रहा था। शेषू कहता है कि मेरे से बकवास करना बंद करो और झूठ बोलना भी बंद करो, और कहता है कि ये एक्चुअली यही है ना जो तुम्हें चाहिए। ड्यून कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो तुम्हारी मॉम से बिलोंग करता है ना, ये काफ़ी स्पेशल है, तो ये तुम्हारी मॉम से बिलोंग करता है तो ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, तुम्हें खुद ही से ओपन करके देखना चाहिए इसके अंदर क्या है। शशु सोचता है क्या ये ओपन हो सकते हैं। शशु बोलता है सिंस हम दोनों भाई हैं तो हम दोनों इसे ओपन करके साथ में देखते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या है। फिर ड्यून कहता है कि एक्चुअली ये तुम्हारी बिलोंगिंग्स है तो तुम्हें इसे ओपन करके देखना चाहिए। शशु सोचता है श्योर, तो ये टैबलेट ही है जो उसका पर्पस है। फिर वो कहता है कि नहीं है, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि क्या है ये। कहता है कि तुम्हें ये चाहिए था, बट तुम्हें इसे मेरे से पर्पसली खिलाना था, क्योंकि तुम्हें भी अनफॉर्चुनेटली नहीं पता कि ये टैब कैसे खुल सकता है, मुझे भी नहीं पता ये बात। और फिर ड्यून से देखने लग जाता है। शशु बोलता है तो मुझे ट्रबल में क्रिएट करना बंद करो और मेरे से दूर रहो। ड्यून स्माइल करते कहता है कि कोई मैटर नहीं करता अगर तुम इस टैबलेट को नहीं खोल पा रहे, अपना टाइम लो और फिगर आउट करो कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। शशु गुस्से में कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, और उसके सामने ना कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। ड्यून बोलता है कि अगर तुम नहीं सोच पा रहे तो यहाँ रहो और सोचो, जब तक नहीं हो पाएगा तब तक मत जाना। और बाहर बाइली और जैंग खड़े होते हैं। बाइली बोलता है कि बहुत टाइम हो गया है, अभी तक वो आया नहीं है। और फिर वो जैंग को बोलता है कि जैंग, हमारे बॉडीगार्ड्स की प्रिपरेशन कर दो, हमें एक्शन लेना है। जैंग बोलता है ऑलराइट, मैं सारे बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर गैदर कर लेता हूँ, मतलब इकट्ठा कर लेता हूँ। और फिर बाइली के फ़ोन पे एक कॉल आती है, वो उठाता है तो वहाँ पे वो बोलता है कि मिस्टर बाय, आपको क्या अपने हॉस्टेज का वेट कर रहे हो, तो मत करो। फिर वो कहता है ड्यून, तुम्हें उस टैबलेट का सीक्रेट जानना है ना, मैं बताऊँगा। और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलता है जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।